करके दिया था और ये बताया था कि अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होती है ना तो रीटेस्ट पे यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकायदा तौर पे वैसे ही लगाया हुआ था कि मार्केट इधर तक जा सकती है। हमारा लेवल था कि ये 72 को क्रॉस करके देन लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन साइड ड्रॉप दे तो हम सेल अच्छा प्लान करते, लेकिन मार्केट ने इधर से ही सेल अच्छा ड्रॉप दे दिया था। ठीक है, तो आज के दिन के हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डे के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखें तो जो दिल्ली की क्लोजिंग है ना वो बड़ी डेंजरस हुई है आज के दिन। ठीक है, यानी कि इसमें ये चीज़ है कि इसने क्या किया है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं क्लियर दिखाता हूँ कि ये देखें, ये हमारा वीक का भी हाई था और ये प्रीवियस वीक्स यानी कि उसका हाईएस्ट पॉइंट था। अब इस वीक के हाईएस्ट पॉइंट को उसने स्वीप किया, स्वीप करके ये देखो ये कैंडल जो होती है ना ये बड़ी डेंजरस कैंडल होती है। ठीक है, अब मार्केट देखो इसका ऑलमोस्ट ना 50% रिटेस्ट करने गई हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें इस कैंडल की बिहेव पे तो इसने देखो 50% से ऊपर ऊपर रिटेस्ट कर लिया। यहाँ पे एग्जैक्ट यानी कि 32 पे मैंने चैनल में अभी ना सेल भी कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 का टारगेट रखा था तो हमारा जो टारगेट है वो भी हिट हो गया। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि इसका ये जो 50% वाला पॉइंट है ना, यानी कि ये ब्रेक ना हो, कोई H1 की कैंडल की क्लोजिंग बाई साइड ना हो, तो मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ कि मार्केट आने वाले टाइम में यहाँ से फिर आपको इधर तक आती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, इधर तक आती हुई नज़र आ सकती है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल जब भी ऐसी की शेप की कैंडल बनती है ना तो ये काफ़ी अच्छा रिवर्स देती है, क्योंकि अभी हमारे पास लोइस्ट पॉइंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखें इस हाई से इस लो तक अगर हम मार्क करें तो हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका जो 50% का जो पॉइंट बनता है ना, तो 50% पे मैं मिड लाइन लगा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 50% का पॉइंट बनता है, यानी कि ये ऑलमोस्ट बनता है 4634 का। यानी कि आज के दिन हम गोल्ड को अगर बाई करेंगे भी तो इस वाली प्राइस से बाई करेंगे। और फ्राइडे वाले जो दिन होता है ना ये बड़ा डेंजरस दिन होता है, तो इस टाइम बड़े एहतियात के साथ ट्रेड करनी होती है। ठीक है, और इसको चाहिए कि अब इसके ऊपर यानी कि कोई H1 की कैंडल की क्लोजिंग ना दे। अगर कैंडल क्लोजिंग कोई H1 की देता है तो देन फिर मार्केट अगेन बाय साइड जा सकती है। ठीक है, वरना यहाँ से ही मार्केट ड्रॉप होगी आज के दिन के लिए और आप यहाँ तक इन लेवल्स पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको H1 के साथ जब अलाइन करते हैं, H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग के मार्केट का क्या स्नैरियो, क्या बिहेवियर है, क्या हो सकता है। अभी देखें, अभी H1 की कैंडल की क्लोजिंग तो हो गई है डाउन साइड। ठीक है, तो अब इसको चाहिए कि ये मतलब ये देखें ना ये फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है H1 के टाइम फ्रेम पे, इसी को इसने रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, प्रॉपर। तो अब ये जोन पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर मतलब कि कोई कंफर्मेशन मिले या यहाँ से जैसे जैसे मुझे कंफर्मेशन मिली थी, मैंने डायरेक्ट इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले ली थी और स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगा दिया था, यानी जोन के ऊपर। तो अब यहाँ से ऑलरेडी ये टैप करके हमें अच्छा प्रॉफिट गेन कर चुका है, यानी कि दे चुका है। अब हमने अगर सेल करना भी है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कोई अच्छी हमें कोई इंडिकेशन मिले, यानी कि ट्रेंड चेंज मिले। वो मैं आगे मैं बताऊंगा ट्रेंड चेंज कैसे मिले। ठीक है, उसके ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो कि ये H1 का टाइम फ्रेम है। अब H1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो सिनेरियो है अभी इसकी अगर रिट्रेसमेंट देखें कि मार्केट कितना लेने की, यहाँ से लेके इस हाई से इस लो तक मार्क करें तो ये रिट्रेसमेंट यानी कि 50% देखो 60% उसने रिट्रेसमेंट ली है, तो एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। और अगर इसने इसको रिस्पेक्ट दी इस वैलिड रिट्रेसमेंट को तो मार्केट का यानी कि हमें ये नज़र आ सकता है अगर अगेन में भी थोड़ा सा चला जाए ऊपर, वरना इधर से इस लेवल तक आते हुए आज आपको गोल्ड नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये एक स्नैरियो है। उसके बाद अगर हम बाय प्लान करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, देखो ये बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप ये चीज़ें बन रही थी, और छोटे टाइम फ्रेम में देखो ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट इस प्राइस पे आती है तो हम इधर से भी बाय प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी इंडिकेशन है बाय के लिए। ठीक है, तो ये स्नैरियो है आज के दिन गोल्ड के लिए। और अगर हमने सेल प्लान करना है तो सेल प्लान के लिए एक तो ये वाला जोन बता दिया कि इधर से इसको सेल होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर से सेल नहीं होता तो फिर ऊपर से हम पॉइंट्स देखते हैं
कि कौन से पॉइंट्स पे सेल हो सकता है। वही वाले जो सेल के पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, मार्क करके दिए थे कि ये देखो, ये लिक्विडिटी देखो मार्केट इनकी स्वीप, इसकी भी तो लिक्विडिटी उसने ऑलमोस्ट स्वीप नहीं की, ये भी अभी रहती है, उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी रहती है, उसके बाद यहाँ पे हम गोल्ड को एक अच्छा सेल होता हुआ देख सकेंगे, ये वाली जो प्राइस है इधर से, यानी कि इस इन्वर्जन से, ठीक है, यानी कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो होता है ना, इस वाले प्राइस से, यहाँ से इसको इस इधर तक मर्ज कर लेते हैं, यानी कि 40 से लेके 61 तक, ठीक है, आज के दिन के लिए ये हमारे पास एक सेलिंग जोन होगा अगर मार्केट इसको फिर ब्रेक करती है तो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो मार्केट काफ़ी अपनी वीकली क्लोजिंग देनी होती है ना इसने, तो काफ़ी ज़्यादा कभी बाय साइड निकल जाती, कभी सेल साइड निकल जाती है, और आज हाई इम्पैक्ट डाटा भी है, 5:30 बजे न्यूज़ भी है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको ये लेवल्स बताए हैं, तो आपको इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इंशाल्लाह यहाँ से ही इसको ऊपर H1 की कैंडी क्लोजिंग नहीं देता ना, तो यहाँ से इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा ड्रॉप होता हुआ मार्केट नज़र आएगी। फिर उसके बाद कोई कंफर्मेशन वगैरह हमें मिलेगी तो देन हम ट्रेड प्लान करेंगे। जो बेस्ट बाइंग जोन है ना वो ये वाला है, बाकी इधर से कोई कंफर्मेशन मिले बाय साइड के लिए तो आप इधर से भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, तो इसमें बड़े टाइम फ्रेम की M15 की या M30 की कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। ट्रेंड रिवर्सल हो देन आप ट्रेड प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, देन ही आप एनालिसिस को देख के प्रॉपर ट्रेड कर पाएंगे। तो ऐसी एनालिसिस देखते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो आए उसी टाइम आपको इसको मिल जाए। और बाकी बाकायदा तौर पे मैं बाकी 9 बजे एग्जैक्ट टाइम पे वीडियो शेयर कर देता होता हूँ, तो एग्जैक्ट 9 बजे नवीद डे ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेस पे गोल्ड के डे के एनालिसिस मिल जाते हैं। और अगर आप भी हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, तो इसके साथ आप ये रब्ता कर लें 0309700143, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा।